कुरुक्षेत्र हिंदुस्तान के सीने में, हरियाणा के आंचल में और सरस्वती नदी की गोद में स्थित है ये ऐतिहासिक जगह। इसी जगह पर सदियों पहले कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध हुआ था। सदियां बीत गईं, रणनीति बदल गई, लेकिन यहां जंग आज भी जारी है। कुरुक्षेत्र में आजकल सच्चाई के झंडे को लहराने वाला एक योद्धा है, आओ जी, जिसे हम लोग बिग बॉस के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये इस क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट किंग कहलाते हैं, लेकिन बिग बॉस का असली कारोबार गलत लोगों को उठाना, गिराना और पहुंचाना है। बिग बॉस को जितनी दुआएं मिली उतने ही दुश्मन भी। आज ये मिर्जापुर जा रहे हैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में, लेकिन बिग बॉस को इस बात का इल्म नहीं कि आज उनकी ही जिंदगी ने उनकी मौत का कॉन्ट्रैक्ट पहले से ले लिया है। ओए लल्लन, जाने के लिए ये स्टेशन वाली पगडंडी ही मिली तने। क्या करूं बिग बॉस, हाईवे आज बंद से। दूसरा एक यो ही रास्ता मिर्जापुर जाने के लिए। बिग बॉस हाका हो के आओ के निकल जागी। चल जा। वो जल्दी कर, रास्ते में ना निकल जाए। बिग बॉस आपके लिए। घनी धूप है, हमारे लोगों को भी पिला दे। जी बिग बॉस। है सुन जी। वो जो छोरा बैठा है ना, जी बिग बॉस। उसे भी पिलाना। जी। पैसे नहीं है मेरे पास। मांगे क्या? थारे बाप की उम्र का हूं, आशीर्वाद समझ के पी लेना। ले ले छोरे, पी ले। ओए छोरे, बिग बॉस का धन्यवाद भी नहीं करेगा के? प्यासे को पिलाना सवाब का काम होता है, और मेरे कारण आपको सवाब मिला है। अब धन्यवाद मुझे इनका करना चाहिए या इन्हें मेरा? मान गए छोरे को, कॉमन छोरा नहीं है, क्योंकि बात कॉमन सेंस की करें। मैं भूल गए लल्लन कि चावल में भी कंकड़ हो गए, और तू तो दुष्यंत पटाखे की दुकान लगा ले, उसी में थारो कुछ फायदा हो। दुष्यंत से दुश्मनी करके अपने पैर पे नहीं, गले पे कुल्हाड़ी मारी है तन्ने। अब तमंचे से नहीं, इस कुल्हाड़ी से थारे इतने टुकड़े करूंगा कि समेटने के लिए आखा नॉर्थ इंडिया भी कम पड़ जाएगा।
तन्ने क्यों बचाया छोरे? पिता की उम्र के हुआ। लेकिन इतना जुनून? वो तो आपने गाड़ी में बिठा दिया, वरना और देखते। एक सलाह देता हूं, ध्यान से सुनना और फॉलो करना। जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जावे, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जावे। गुस्से को थूक दो और हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दो। समझे क्या? अंगार मारे सीने में भी लगी है। मारे 10 लोग मारे गए, मैं उनके 20 को ठोकूंगा। लेकिन मारे दिमाग का बॉइलिंग पॉइंट देख, 0 का 0 है। नाम भूलना चाहूंगा। कौन हूं, कहां से हूं, सब कुछ। फिर भी मैं जानना चाहूंगा। अब इतना भरोसा तो कर सके ना बिग बॉस पे? क्या बोलता है बॉस? इस तरह बिग बॉस ने उस लावारिस को अपने दिल और दुनिया का वारिस बनाया और उस बेनाम लड़के को वो नाम दिया जो उसके ओहदे के बिल्कुल लायक था, बॉस। बच्चे ने हरियाणा के ट्रांसपोर्ट किंग की जान बचाई। सत्यकांत, अपने बेटे की 15 साल पुरानी खबर फिर से पढ़ रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो रघुनाथ, सूर्या ने किसी ट्रांसपोर्ट किंग की नहीं, एक गुंडे की जान बचाई है। और ऐसा घिनौना काम सिर्फ वो ही कर सकता है। सत्यकांत, वक्त गहरे से गहरा जख्म भर देता है। घाव तो वो भरते हैं जो शरीर पर लगे हों। इस घाव ने तो मेरी आत्मा पर चोट पहुंचाई है। सत्यकांत, जैसे शिव है वैसे वो भी तुम्हारा बेटा है। रिश्ते होने से रिश्ता नहीं बनता रघुनाथ, रिश्ते निभाने से रिश्ता बनता है। और मेरे लिए शिव ने वो रिश्ता निभाया है। मेरे शिव ने सीधा और कितना संस्कारी है वो। मदद के लिए सबसे पहले अपना हाथ आगे करता है, पीठ पीछे भी कोई गलत काम नहीं करता। और आज के जमाने में भी बड़ों के पैर छूना कभी नहीं भूलता। जहां भी जाता है अपनी छाप छोड़ जाता है। वो तो है। हाँ शिव, आ गए तुम। सुनो, कल दिल्ली जाना है मामा के पास। अपना सामान वामान सब तय कर लो। जी बाबूजी। हाँ भतीजे, बैठ। तो तैयारी है ना? क्या हुआ? कॉलेज में देखा कुछ सीनियर्स नए स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे थे, फिर क्या? देख बेटा, ऐसे मामलों में जरा संभल के चला कर, वरना गिरेगा तू। कौन गिर गया भाई? नहीं, कोई गिरा नहीं। मैं बस उसे ये कह रहा था कि जिंदगी में जरा संभल के चलना चाहिए, वरना इंसान गिर जाता है। हाँ, सही सलाह दे रहा है, सही। और देख बेटा, तू जानते हैं हम किसके पास भेज रहे थे दिल्ली में? तेरे मामा सब इंस्पेक्टर जोरावर के पास। हाँ। तेरा बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। और मैंने सुना है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। अरे सारा दिल्ली उसके नाम से कांपता है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसे लोग चुलबुल पांडे और बाजीराव सिंघम का बाप कह के बुलाते हैं। अरे जोरावर का जोर इतना है कि एक बार गुंडों का पीछा किया तो उनको पकड़ कर ही दम लेता है।
अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली आके आपको इस हालत में मिलूंगा। ये सब कैसे हुआ? अरे भांजे, वो 20 थे, मैं अकेला, मगर 20 को पीस पीस कर दिया। ये इंस्पेक्टर जोरावर है भांजे। अरे ये गुलाब को बदबू दे दे, सुअर को स्वाइन फ्लू दे दे और टकले को जू दे दे। सुनो, हाँ, झूठ तो ढंग से बोलो। शिव जी, सच तो ये है, कामिनी, ये कोई जाबाज ऑफिसर नहीं है। कामिनी, और बहुत ही फट्टू इंस्पेक्टर है। कामिनी, क्या? कामिनी, कामिनी, काम डाउन, काम डाउन। अरे सड़क छाप गुंडों से मार खा के आए ये। आप मेरे पति के लाने के लायक भी नहीं हो, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस वर्दी के लायक भी नहीं हो। इंस्पेक्टर, हाँ? क्या फेंक के मारी, कम बकत मारी। भांजे, ऐसा है, हूँ तो मैं सब इंस्पेक्टर, हाँ। पर एक इंस्पेक्टर भी ठीक से बन नहीं पाया। अब देखो ना, 3 दिन के लिए मुझे उस सरफिरे एसीपी आयुष्मान ठाकुर है ना, उसकी बहन की सिक्योरिटी के लिए भेज रहे। अब एक टुंडी हालत में मैं कैसे जाऊं? अरे यार, आप नहीं समझोगे, ये देखिए आप। अबे क्या कर रहे तू? ये देखिए, इस यूनिफॉर्म को पहनते ही ना एक आम आदमी भी सुपर हीरो बन जाता है। अच्छा? अरे इस यूनिफॉर्म के अंदर आते ही एक आउट ऑफ फॉर्म वाला बंदा भी फॉर्म में आ जाता है। आइडिया! क्या आइडिया? अब तू ही मुझे सस्पेंशन से बचा सकता है। मतलब? मेरी जगह तू जा। हा? अबे इंस्पेक्टर जोरावर बन के जा। है? अरे जोरावर वो है जो मामा जी, एक मिनट, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे एसीपी इस काम के लिए मुझे क्यों चुनता? क्योंकि वो जानता है ये हाईवे फॉर्मेलिटी है, और उसकी बहन लिख ले, वो तुझे जोरावर समझेगी। अबे उसने मुझे कभी देखा ही नहीं, कल ही तो दिल्ली आई है, 3 दिन की बात है। ये ले उसकी तस्वीर। दिक्कत क्या है? अंकिता? हाँ, और इसका नाम तू जानता है इसे? हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पिछले साल मिले थे जयपुर के इंटर कॉलेज फेस्टिवल में। उसकी वो बातें, वो आंखें, वो माइंड ब्लोइंग आधा, सबसे अलग, सबसे जुदा। ये एक नजारा है जो हजारों बारी पहले भी आ चुका है, लेकिन साला हर बारी इसका असर कमाल का होता है। हाय अंकिता। शिव, हाँ। तुमने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली? हाँ, और अब मैं तुम्हें ज्वाइन करने आया हूँ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। पर तुम शिव से जोरावर कब बन गए? ये सब बताता हूँ, चलो। ओके, समझ गए। Hey, अंकिता। Hey, how are you? I'm good. शिव, डिम्पल। हाय डिम्पल। Hi. तुम लोग चलो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। Cool. अंकिता, हेलो। ओह, विशाल, मैंने पहले ही अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्रोग्राम फिक्स कर लिया था। ओ, फिक्स तो हमारी शादी भी हुई अंकिता। मेरे डैड ने और तुम्हारे भाई ने फिक्स किया। और मेरे पॉप, ओह, मेरे पॉप कौन है पता है ना? होम मिनिस्टर प्रधान। और ये जो तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही है, जानते हो किसके कहने पे? मेरे। Because this property is sold and any trespassers will be executed. You get that, baby? Yeah. Excuse me, विशाल, हमारी फिल्म शुरू हो रही है। डार्लिंग, फिल्म शुरू हो गई है तो हीरो को हीरोइन का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा ना, हैं? Leave my hand, विशाल। Oh, so sweet. वरना?
तुम ठीक हो ना? अंकिता, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम तो तब होगी जब भैया को पता चलेगा। चल भाई चल। हमें यहाँ क्यों लाए साहब जी? सला प्रेम से समझाता हूं तो तुम लोग समझते नहीं हो। कहा था ना मैंने, मंत्री प्रधान के खिलाफ जाओगे और खुले सांड की तरह घूमोगे तो एक दिन रास्ते पे कुत्ते की मौत मरोगे। अब जान बचाने का एक ही तरीका है, मेरी जान लेकर भागना होगा। मौत से क्यों भाग रहा है बे? मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं, तकलीफ तो जिंदगी देती है। कचरा क्लियर, अपना रिकॉर्ड भी क्लियर। प्रधान जी, काम हो गया आपका। वाह आयुष्मान, कभी कभी फैसला नहीं कर पाता हूं कि तू बड़ा कमीना है या मैं। क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों देश की सेवा कर रहे हैं। अगर फैसला लेना ही है तो मेरे सीपी बनने का फैसला लीजिए। तेरे प्रमोशन लेटर पर तब साइन करूंगा जब तेरी बहन और मेरा बेटा मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करेंगे। मैं भी ये फैसला नहीं कर पाता हूँ प्रधान जी की सबसे बड़ा कमीना कौन है, मैं या आप। क्या करूं आयुष्मान, मेरे बेटे का दिल तेरी बहन पर आ गया है और बेटे की ख्वाहिश सर आंखों पर। चल इसी बात पर आज का सेलिब्रेशन तेरे घर पर, ओके? सर क्या है? क्या हुआ प्रधान जी? वो पुलिस वाला जिसको तुमने अंकिता की हिफाजत के लिए भेजा था, उसने विशाल को मारा। गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स के एक माले से नीचे फेंक दिया। जोरावर? वो जो भी है। उस बिद्दी ने विशाल को मारा? मैं देखता हूँ। गाड़ी निकालो। यस सर। अरे यादव सर। हाँ, एक ही बात है। गैलेक्सी मल्टीप्लेक्स के सीसीटीवी कैमरास की फुटेज मंगवाओ तुरंत। जी यस सर। जोरावर तो नहीं हो सकता, कोई और ही है। शिव, आज से पहले मेरी लाइफ में कभी मेरे लिए इस तरह से किसी ने स्टैंड नहीं लिया। सिर्फ मेरे लिए तुमने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया।
अंकिता, कुछ फैसले बिना सोचे लिए जाते हैं। और वो फैसले दिल से होते हैं। दो लफ्ज की है बात एक ही है, क्यों दरमिया फिर रुकी रुकी, कह भी न पाए रह भी न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुशनसीब हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जान ले मिल जाए हमको सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों है अजनबी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। भैया भैया मैं Hey! What the hell is this? सर जी ये सब मेरी गलती है, मैंने दी थी इसे वर्दी अपनी। ये तो बेचारा दिल्ली अभी अभी आया है। अरे जादव। सर जी मैं यादव से। हाँ, एक ही बात है, इसका सस्पेंशन लेटर टाइप कर और शिप पे चार्जेस लगा। पहला, पब्लिक प्लेस में तोड़फोड़। दूसरा, होम मिनिस्टर के बेटे पे हाथ उठाया। तीसरा, आम आदमी होकर पुलिस की वर्दी पहनी। चौथा, ऑन ड्यूटी कांस्टेबल को झापड़ मारा। झापड़ कब मारा साहब? मारा ना, चले। सर ये आप क्या कर रहे हैं सीपी साहब? अपने ओहदे का गलत और गैर कानूनी उपयोग कर रहे हैं। कौन है ये? किसी नेक देखिए ये शिव के बाबूजी हैं। अरे जी मैंने बुलाया इनको जी। बाबूजी? नमस्कार बाबूजी, नमस्कार। अरे पहले बोलना चाहिए ना यार। वो अरे बाबूजी आप क्यों आए? मुझे कह दिया होता मैं आ जाता। अब क्या पियेंगे बताइए? ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी? पानी लाओ बाबूजी के लिए, बन लो। अब बैठिए तो सही, बैठिए बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए।
आयुष्मान! अरे साला, फिल्मी इमोशन, चोट यहां, दर्द वहां। बस कर! अरे आयुष्मान! एसीपी साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे चल! सुन बुड्ढे, आयुष्मान! अब तेरा बेटा मेरी जेल की कढ़ाई में रोज भुनेगा, दिन रात धीमी आंच पे पकेगा। मेरे प्रेशर से उसके कुकर की बस सीटी बच जाएगी। वो जितनी सांसें लेगा उतने में उस पे चार्जेस लगाता जाऊंगा। मौत से बदतर जिंदगी दूंगा उससे, लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि मौत को तो यूं ही लोग बदनाम करते हैं बुड्ढे। तकलीफ तो जिंदगी देती है। चलो लंगड़ा साला। सत्यकांत, यहाँ का कानून, यहाँ के नियम, यहाँ के लोग सब इस आयुष्मान ठाकुर के हैं, लेकिन हमें हर हाल में अपने शिव को न्याय दिलाना होगा। आयुष्मान ठाकुर जैसे लोहे को काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ेगी, और तुम जानते हो मैं कौन से लोहे की बात कर रहा हूं। सही कहा तुमने रघुनाथ। पानी कितना भी गंदा हो जाए, आग बुझाने के लिए काफी होता है। आयुष्मान ठाकुर, तू जैसे जहर को मारने के लिए जहर ही काम आएगा। बुलाऊंगा उसे और वो आएगा। अब जिंदगी तुझे तकलीफ नहीं देगी, वो तकलीफ देगा तुझे। हर वक्त हर पल तुझसे टकराने चट्टान आ रहा है। मेरे बेटे के लिए तुझसे लड़ने तेरा बाप आ रहा है। किसानों को इंसाफ देना आया है और उनका हिसाब चुकता करना आया है, तो बीच में आना वह राइट साइड पे के है? अबे और लक्कड़ बग्गे की औलाद, कभी सुना नहीं क्या? द बॉस इज ऑलवेज राइट। तो इब तू वह राइट साइड पे खड़े खड़े ही बात कर, क्योंकि यो कुर्सी तो ऑक्यूपाइड है। अबे बॉस जो ठहरे, रॉकिंग कुर्सी साथ लिए घूमे। यो देख। अरे ओ, ऐसी भी वो कुर्सी हो के? अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। बजरंग, हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस होवे,
ट्रांसपोर्ट का। कहाँ का बिजनेस हो गया? ट्रांसपोर्ट का। बीच में ना बोल। बजरंग, यो सारी लॉरिया ताऊजी की देन है, सिवाय एक के। सिवाय एक के? एक बार हमने मुंह बोली बहन की इज्जत बचाई थी, उसने हमें लॉरी गिफ्ट में दी थी, और हमने क्या किया, उसका नाम लिख दिया बहन की लॉरी। क्या नाम लिखे बे? बहन की लॉरी। बीच में ना बोल। 20 लॉरी इसलिए लाया हूँ क्योंकि अब सही दामों पे सारा माल खरीद के ले जाऊंगा, क्योंकि हमारे माथे पर यो नहीं लिखिया कि हम चीटर हैं, जैसे थारे माथे पर लिखियो है। क्या लिखियो भाई, क्या लिखियो? रे बोल ना, रे बोल जल्दी, आगे डायलॉग बना, बोल रे बोल। चीटर। बीच में ना बोल। हमला। त्रिलोक, म्यूजिक बजा ताकि हम इन सब का बैंड बजा सके। ओके बॉस। क्या हुए? म्यूजिक चालू करना। क्या कर रहे हैं यार, मूड नहीं बन रहा है, चलना अब।
अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। बॉस धन्यवाद, आप सच में हम सबके माई बाप हैं। ऐसी बात नहीं है चाचा, माई बाप तो ऊपर वाला है। बॉस वो पालियन है ना, कल आपसे मिलना चाह रहे हैं एक नए कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में। सही नाम है थारा त्रिलोक। 3 बीमारी लॉक थारे बॉडी में। रे एक सांस में तो मैं पानी ना पीऊं और तू एक झटके में हिचकी, खांसी, चीखना। अबे इलाज क्यों नहीं करा ले? जी डॉक्टर बदला है। लेकिन बॉस यो त्रिलोक तो कल का कॉन्ट्रैक्ट लाया है और कल तो सैटरडे है। त्रिलोक सैटरडे यानी कि नो ठोकना ठुकाना, ओनली गाना बजाना। Wait for the boss. Your mother, father, listen up. है गली गली में शोर, है मौसम में खुदा जोर। एक बार भड़क जाए तो धरती देगा तो। मिनिस्टर जैसे तेवर और कोई लेता फेवर, अपनी अप्रोच ऊंची, हम तो दुनिया के बॉस। अमीर अपनी हदेसी, ट्रकों में फुल है एसी, म्यूजिक सुनते हैं हाय, हम तो है दुनिया के बॉस। बॉस हुक्म का इक्का बॉस, लाखों का जिक्का बॉस, और जगह पर लिखा बॉस 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 बॉस। सिक्स पैक का शहर जा बॉस, बस ब्रांड पहनता बॉस, एटीट्यूड से बढ़ता बॉस बॉस बॉस। अब अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं। जे कोई बने घड़ा लैंड लॉर्ड, उन्हें मार घुसंड नीचे मदरूं। हम हरियाणा के इकलौते किंग, बोत अपनी फैन फॉलोअर। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हुई है सबका करता डरता। दिल का हूँ थोड़ा रंगीन, पर बैंड्स के आगे न बजाता बीन। मुझको तो तू आगे पसंद, कम ऑन बेबी डोंट बी मीन। आजा तने सैर करा दूं, गुच्ची लूई तने दवा दूं। अक्षय कुमार तो भाई अपना, बोल तो सही फोटो करा दूं। पास हुक्म का इक्का पास, लाखों का जिक्का पास, और जगह पर लिखा बॉस 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 बॉस। सिक्स पैक का शहर जा पास, बस ब्रांड पहनता बॉस, एटीट्यूड से बढ़ता बॉस बॉस बॉस। सुन लो सारे, ये बॉस हमारे, हमें अगले चट्टाने तारे। ये तस्वीरें हमें भेजी हैं एक दर्शक ने एमएमएस के द्वारा। देखिए प्रधान जी, ये भयानक चेहरा। आप मेरे यहाँ शगुन लेके आए हैं क्या? शगुन? तेरे गुण दिखाने आया हूं मैं, वो देख। जैसे एक शांत हाउसिंग सोसाइटी में एक घायल आदमी को सरेआम मार रहे हैं एसीपी आयुष्मान ठाकुर। आम जनता अब पुलिस से जवाब चाहती है, क्योंकि अगर रक्षक ही जालिम हो जाएगा तो जनता कहां जाएगी? पुलिस पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं। जिसका नाम होता है प्रधान जी, वही बदनाम होता है। लेकिन मैं एक मंत्री हूं, मेरा नाम बदनाम हुआ तो मेरी पार्टी का नाम और निशान नहीं जाएगा। विशाल से गोली चली है, शिव से पूछताछ हुई तो मैं और मेरा बेटा दोनों फंसेंगे। इलेक्शन सर पर है, मीडिया का कोई भरोसा नहीं है। इतनी सी बात नहीं समझता तू? शिव को शिव के पास पहुंचा देते, उसको जलाकर
उसकी लाश को गाड़ देते हैं। मुझे टॉप पर पहुंचना है, आसमान को छूना है, और तू लोगों को जमीन के नीचे गाड़ने में लगा हुआ है। मुझे पॉलिटिक्स में हिट होना है, हिट लिस्ट में नहीं आना है। प्रधान जी, बस अब तू कुछ नहीं करेगा, जो करूंगा मैं करूंगा। कोई पूछे तो कह देना शिव की इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो कुत्ते की मौत तो मरेगा, लेकिन उसको मारेगा कोई बाहर वाला। समझ गया ना? उसको जलाकर उसकी लाश को गाड़ देते हैं। बाहर वाला। बॉस, बजरंग की पूछताछ करने थानेदार आया है। जा डिस्पेंसरी जा, घर के चूहों को भी कोड़ दे देगा। चल। आओ थानेदार साहब आओ। पहली बार हुआ है कि गुंडों ने पुलिस को घेर रखा है। बॉस। ओए! बॉस भी बोले और उंगली भी दिखावे, शर्म ना आवे। तूने राजनवाड़ी में बजरंग के आदमियों की ठुकाई की। अब जो ठुकाई के लायक हो उसकी धुलाई तो होगी ना। लेकिन बजरंग कहाँ है? जब से तूने मारा वो लापता है। चूहा किसी बिल में घुस जावे और बिल हमारे पे फटेगा। ए बॉस, तू हवा में इसलिए उड़ रहा है क्योंकि बजरंग अभी तक मिला नहीं। मिलेगा तो क्या उखाड़ लेगा? उसको मारने के जुर्म में तुझे अंदर कर दूंगा, अंदर कर दूंगा, अंदर कर दूंगा साला। यो रहा थारा बजा हुआ बजरंग। थारे लेबर पेड़ में इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब इसकी धुलाई मेरे साथ अणे भी मिलके की है। अब इसके साथ साथ तू भी अंदर जाऊंगा। अब लेकिन अब प्रूफ सी टीवी सीसीटीवी। थानेदार, अपने अपने नजरिए की बात होवे। 2 बाड़ दूध के गिलास में मिले तो ज्यादा लगे, लेकिन वही 2 बाड़ किसी टकले के सर पे मिले तो बहुत कम लगे। हमारे नजरिए से बॉस ने बजरंग को साफ नहीं बल्कि किसान भाइयों को इंसाफ दिलाया, क्योंकि The boss is always right. जोर से बोलो, जय माता दी। अबे बॉस। अबे छींक दिया बेमान। पालिए ना। अरे पाले ना, आओ। अरे सॉरी यार, वो मीटिंग कैंसिल किया था। नॉट एट ऑल एन इशू सर। वो कॉन्ट्रैक्ट एक स्कूल के टीचर का है, बस उसको उड़ाने का है। पैसा में साथ लाए। ड्राइवर गाड़ी निकाला। अम्मा अब्बा। चाय भी नहीं। बीच में ना बोल। गलती कर दी उस